राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों हम भी बढ़िया हैं। और दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी की पूजा के कुछ अहम बातें जो कि हमें जाननी बहुत ज़रूरी होती है। तो देखिए दोस्तों, आज का टाइम ऐसा है कि लड्डू गोपाल जी की पूजा हर घर में हो रही है। सभी रखते हैं लड्डू गोपाल जी, कोई होगा जो नहीं रखते हैं, नहीं तो ज़्यादातर लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। तो दोस्तों देखो, जो विधि विधान से जो लड्डू गोपाल जी की पूजा होती है वो बहुत ही विधि विधान से की जाती है। और ऐसे ही उनकी पूजा नहीं होती है, उनकी गोपाल जी की जो पूजा होती है एक एक चीज़ का ध्यान रख के और हमें ये पूजा करनी होती है। जैसे हम एक बच्चे का ध्यान रखते हैं दोस्तों कि कैसे उनको किस टाइम पे उनको दूध चाहिए, किस टाइम पे उनको सुलाना है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें लड्डू गोपाल जी की पूजा के अहम नियम होते हैं, वही हम जानेंगे। तो दोस्तों देखो, ठाकुर जी की और लड्डू गोपाल जी जो भी अपना जिस आप भाव से लेके आते हो, जैसे उनको बच्चा स्वरूप में आप लेके आते हो, तो उनकी सेवा बहुत ही एक मतलब आसान नहीं होती है लड्डू गोपाल जी की पूजा करना। लेकिन आप देखिए, श्रद्धा के हिसाब से ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ही कीजिए। तो ये नहीं कि ज़रूरी नहीं कि बहुत ही अच्छे से आप लोग जितना आप कर पाओ, लेकिन उसका एक नियम हो, जितना आप कर सकते हो उतना आप करिए। ये नहीं कि कहीं पे भी आपने रख दिया है अपने लड्डू गोपाल जी को। उनका एक, जैसे हम लोग हैं, इंसान हैं, बच्चे हैं, तो जैसे हमें एक एक चीज़ टाइम पे चाहिए होती है, हम लोगों का भी कुछ रूटीन होता है कि इस टाइम हमें खाना है, इस टाइम हमें सोना है। तो उसी हिसाब से हमें अपना बाबा की ध्यान रखना है, ठाकुर जी का ख्याल रखना है। तो अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो तो उनके भोग का पूरा सामान रख के जाइए। अगर आप 1-2 दिन के लिए जा रहे हो तो, अगर घर में कोई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उनका इस तरीके से पूरा प्रॉपर सामान रख के जाइए कि उनको कोई परेशानी ना हो। तो इस तरीके से। और दोस्तों देखो, सात्विक भोजन बिल्कुल उनका होना चाहिए। तुलसा जी का भोग उनकी पूजा में अवश्य होना चाहिए। तो ये कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूर से ध्यान में रखनी चाहिए। और अगर हम सच्चे दिल से कुछ भी करते हैं दोस्तों, तो वो स्वीकार भी करते हैं। और लड्डू गोपाल जी की सेवा करने से क्या फल मिलता है ये भी हम जानेंगे। तो दोस्तों देखो, अगर हम भगवान के लिए पूरा समर्पित हो जाते हैं भगवान के जी के लिए, तो वो हमें कभी भी निराश नहीं होने देते हैं। जितना हमें चाहिए वो उस हिसाब से ज़रूर देते हैं। तो इस तरीके से हमें पूजा करनी चाहिए कि हमें भगवान उससे डबल देता है। तो इस तरीके से हमें पूरी श्रद्धा के साथ में अपने ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। और जिस भाव से आप लेके आओ उस भाव से उनकी पूजा कीजिए। और पूरा रूटीन टाइम टेबल जो होता है वो ज़रूरी नहीं है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए। ऐसा नहीं है कि भाई 5 बजे आप सुबह स्नान करा रहे तो 5 बजे ही कराओ, 5:30-6 बजे, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभार, जैसे कोई इमरजेंसी काम है तो उसमें हो जाता है। तो ये हमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें अवश्य ध्यान रखनी होती है। और जिस भाव से आप लाते हो उसी भाव से उनकी पूजा कीजिए। तो कैसी लगी मेरी जानकारी दोस्तों? राधे राधे।